वेलकम बैक टू माय ऑल स्टूडेंट्स। विपिन द्विवेदी फिजिक्स क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज हम लोग जो चैप्टर 6 स्टार्ट किए थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के अंतर्गत लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक लेक्चर नंबर फर्स्ट और सेकेंड नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के आप उसे अच्छे से देख लें, क्योंकि आपको पता होगा ये लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही हम इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है कवर कर चुके हैं। और लेक्चर नंबर 2 में आपको समतल वृत्ताकार कुंडली के सप्रेरकत्व के लिए व्यंजक बताया गया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ेंगे। और बताए थे आपको कि लंबी परिनालिका के सप्रेरकत्व के लिए व्यंजक ज्ञात करनी है। तो टॉपिक का नाम जल्दी से आप लोग लिख लेंगे, क्या है? लंबी परिनालिका, लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए, स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और यदि आपने हमारा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाला सेकेंड लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसको अच्छे से देख लें। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों ने पहले ही हमारा सेकेंड लेक्चर देख लिया है। और सेकेंड लेक्चर में आपको बताया गया था कि जो समतल वृत्ताकार कुंडली के सप्रेरकत्व के लिए व्यंजक था उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर फाइंड किए थे वो आपका था म्यू जीरो Ni अपॉन 2R। और जहां पर आपको बताया गया था कि कुंडली जो थी वो वृत्ताकार थी। अब आप जानते हैं किसी भी कुंडली की जो त्रिज्या होती है R होती है, ये यहाँ मान लीजिए केंद्र O है, और ये दूरी भी आपकी क्या होती है? R होगी। R प्लस R कितना होगा? 2R होगा। और आप 2R को इस कुंडली की लंबाई भी कह सकते हैं। तो यदि इसी फार्मूले में आप 2R की प्लेस में आप कितना पुट कर दें? म्यू जीरो Ni, और यहाँ आप पुट कर दें L, तो आपका ये लंबी परिनालिका के अक्ष में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक आ जाएगा। किसमें? अक्ष में। तो यहाँ से एक चीज और क्लियर है, क्या क्या आपको लेट करना है? सबसे पहले आपको लेट करना है परिनालिका की लंबाई L लेना है आपको। तार के फेरों की संख्या परिनालिका में N लेंगे, और परिनालिका में जो प्रवाहित धारा है उसे I मानना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसकी लैंग्वेज को। बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। एक कलर ले लेते हैं। आइए आप लोगों का मन पसंद कलर कोई चूज कर लिए, ये लीजिए। माना परिनालिका, परिनालिका की लंबाई कितनी आप ले सकते हैं? परिनालिका की लंबाई L। परिनालिका में, परिनालिका में तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या, तार के फेरों की संख्या कैपिटल N परिनालिका में, परिनालिका में प्रवाहित धारा कितना आप लेंगे? प्रवाहित धारा कैपिटल I, तथा परिनालिका का क्षेत्रफल A है। आपको बताया जा चुका है कि सबसे पहले परिनालिका का
क्षेत्रफल A है, परिनालिका का क्षेत्रफल कितना है, A है। आइए हम लोग इस परिनालिका के खूबसूरत डायग्राम को बना भी लेते हैं। ये परिनालिका का यहाँ पर आप एक फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, परिनालिका का आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपकी एक लंबी परिनालिका हुई। इस परिनालिका की लंबाई को आप लेट कर सकते हैं स्मॉल l, और इस परिनालिका में आप यहाँ से धारा प्रवाहित कर सकते हैं कैपिटल I, जो इधर से बाहर निकलेगी। एक बार आइए हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या लेट किए हैं। माना परिनालिका की लंबाई L, परिनालिका में तार के फेरों की संख्या N, परिनालिका में प्रवाहित धारा I तथा परिनालिका का क्षेत्रफल A है। परिनालिका के क्षेत्रफल को भी आपको एक्स्ट्रा लेट करना होगा और चित्र का नाम आप दे सकते हैं लंबी परिनालिका, या आप लोग स्मार्ट तरीके से इसमें पूरी हेडिंग लिख सकते हैं। हेडिंग मतलब क्या है, लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। क्लियर है? आइए बढ़ते हैं। तो आपको बताया जा चुका है धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण, धारा प्रवाह के कारण परिनालिका के अक्ष में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिनालिका के अक्ष में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की यदि तीव्रता की बात की जाए तो कितना होगा, आपको बताया जा चुका है B = μ0 Ni और अपॉन जो 2r लिए थे आप समतल वृत्ताकार कुंडली में, तो यहाँ लंबाई लेंगे L और B का मात्रक होगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। कितना होगा, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसे आप दे सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए आइए इसको हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट करके यहाँ रख लेते हैं। अब देखिए आप लोग आगे बढ़ाते हैं। तो ये B बराबर आपका है μ0 Ni/L वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। तो B आ चुका है और इसी B के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण आपका क्या होगा, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण परिनालिका से बद्ध, परिनालिका से बद्ध, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स बताया जा चुका है आपको पहले ही कि फाई इक्वल टू B इंटू परिनालिका, यहाँ लेंगे कुंडली के स्थान, परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल, परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपका, परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल। तो ध्यान में रखना है P गुणे, जब कभी भी परिनालिका का प्रभावी क्षेत्रफल लेंगे तो वहां पर आप तार के फेरों की संख्या का भी गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे, तार के फेरों की संख्या का भी गुणा करेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 जो है
उसमें आपका बी का मान दिया हुआ है, ये आपका समीकरण 1 है। तो यहाँ पर आपका बी का जो मान है वो कितना मान दिया हुआ है, इसे हम राउंड कर दिए हैं, आपको राउंड अभी नहीं करना है। बी की वैल्यू जो है कितनी है, तो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि जो बी की वैल्यू है अपनी वो है μ0 ni अपॉन L इंटू एन ए। तो यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी होगी, परिनालिका के लिए जब आप लोग ज्ञात करेंगे, परिनालिका के लिए यहाँ जो है वो ए की वैल्यू आपको नहीं पुट करना है, ए सेम रखना है, क्षेत्रफल का मान नहीं रखना है, क्योंकि परिनालिका का आकार या परिनालिका का क्षेत्रफल पूरी तरह से अभी क्लियर नहीं। आइए हम लोग एक नेक्स्ट पेज का यूज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे। तो प्लस ले लेते हैं, इक्वल हो जाएगा बी का जो मान था आपका, एक काम कर लेते हैं, जो कलर नया ले लेते हैं हम लोग, तो किस कलर को यूज किया जाए, लीजिए ब्लू कलर का यूज करते हैं। तो आपका आ चुका था μ0 ni, इक्वल लगाएंगे और μ0 है, n से n का मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर, ए और आई को लास्ट में कर दिए, अपॉन एल, और जो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होगा वो आपका हो जाएगा वेबर। इसे आप फाई बराबर करके इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 2। क्या हुआ है पिछले स्टेप में, यदि आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दिया जाए, पिछले स्टेप में क्या हुआ है, और पिछले स्टेप में आपको ये आप देखिए μ0 आपका सेम है, n का n से मल्टीप्लाई तो n स्क्वायर हो गया, और a पहले लिख लिया गया, i अपॉन l हो जाएगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे यस सर। आगे वाली स्लाइड में आते हैं, तो μ0 n स्क्वायर ए आई बटे l वेबर हो जाएगा। किंतु परिभाषा अनुसार आप जान सकते हैं, किंतु परिभाषा अनुसार आपका कितना हो जाएगा, एक परिभाषा आपको पता ही होगा, ये सूत्र आपको पता होगा, फाई बराबर लाई का मतलब एल आई। तो यदि यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो फाई बटे आई, कहने का मीन्स है सप्रेरकत्व, तो एल बराबर होगा चुंबकीय फ्लक्स जो है फाई है, कुंडली से बद्ध या परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, और अपॉन में आपको क्या कर देना है, करंट या धारा। तो परिभाषा अनुसार आप सीधे लिख सकते हैं एल बराबर आपका होगा फाई अपॉन आई। कितना होगा, एल बराबर फाई अपॉन आई। अब देखिए फाई की प्लेस पर यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से फाई की प्लेस पर कितनी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे। फाई की प्लेस में रखेंगे μ0 n स्क्वायर ए आई अपॉन एल भी है, और इनटू में आपका यहाँ आई भी हो जाएगा। आई से आई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, आई से आई आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बच रहा है, μ0 n स्क्वायर ए और अपॉन एल, और जैसा कि आपको पता है एल सप्रेरकत्व है और इसका एसआई मात्रक जो होगा वो हेनरी हो जाएगा। एसआई मात्रक आपका क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। इसको हटा देते हैं, ये आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है, और ये आपको समझाने के लिए लिखे। इसे आप इक्वेशन नंबर दे सकते हैं 3, क्योंकि एक काम करें, यहाँ पर फाई की वैल्यू रखे हैं तो आप यहाँ ये भी लिख सकते हैं समीकरण, कहाँ से वैल्यू रखे हैं, फाई की, सेकेंड से। अब देखिए और आगे बढ़ते हैं, तो यदि कुंडली के भीतर सेम लैंग्वेज, कुंडली के स्थान पर यहाँ परिनालिका है,
यदि परिनालिका के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर वायु या निर्वात के स्थान पर आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर बेस में रहेगा, म्यू आर वाला कोई पदार्थ रखा हो तो क्या आप लिख सकते हैं समीकरण 3 से। किससे लिख सकते हैं? तो एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा इसे, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण किससे चलेंगे आप लोग? समीकरण 3 से कितना लिख सकते हैं? जो आपेक्षिक चुंबकनशीलता म्यू आर वाला पदार्थ रखेंगे, वास्तव में म्यू आर क्या है? म्यू आर आपकी नर्म लोहे की छड़ एक छड़ रखेगी, और जैसे ही नर्म लोहे की छड़ आप परिनालिका में रखेंगे, आप जानते हैं लोहा है एक चुंबकीय पदार्थ है। चुंबकीय पदार्थ आपको पता होगा, लोहा, निकिल और कोबाल्ट मुख्य रूप से चुंबकीय पदार्थ हैं। तो यदि चुंबकीय पदार्थ आप रखेंगे तो चुंबकत्व का मान बढ़ेगा, जिससे फाई का मान बढ़ेगा और आपका एल का मान भी बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? यही जो रिजल्ट है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। म्यू जीरो आपका पहले से है, साथ में कांस्टेंट में इसके साथ में म्यू जीरो के साथ म्यू आर भी आ जाएगा। एन स्क्वायर आपका सेम है, ए होगा और अपॉन एल और मात्रक सेम रहेगा हेनरी। इसे आप इक्वेशन दे सकते हैं 4। तो ये आपका इक्वेशन नंबर जो हुआ वो है आपका 3rd। ये इक्वेशन नंबर आपका 3rd है। इसे आप लोग अच्छे से डिब्बे में सजा देंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हुआ। इसे भी आप लोग कवर कर लेंगे और यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 3 व 4 ही क्या है? 3 व 4 ही एक काम कर लेते हैं, हेडिंग के लिए व्यंजक हैं। हेडिंग के लिए क्या है? व्यंजक हैं। अब देखिए, हेडिंग के लिए व्यंजक का मीन्स है कि लंबी परिनालिका के सप्रेरकत्व के लिए व्यंजक। अब L बराबर म्यू जीरो म्यू आर। अब हम यदि प्रभावित करने वाले कारकों की बात करते हैं, तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग और शॉर्ट कर लेते हैं। अब प्रभावित करने वाले कारकों को इसी पेज में रखेंगे। ये यहाँ रखा हुआ है, काम कर लेते हैं, इधर की ओर रख लिए, थोड़ा सा बड़ा, बहुत ही जूम हो गया। ये तो आपको दिखता भी रहेगा, तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं, मतलब टॉपिक नहीं है, इसी में है, लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। स्वप्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आइए देख लेते हैं इसको भी।
प्रभावित करने वाले कारकों को हम लोग देखेंगे। तो पहले नंबर में जो आपका फर्स्ट कारक आ रहा है, आप अच्छे से देखें तो L जो है, यहां से भी देख सकते हैं, L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर की। N है क्या? परिनालिका में तार के फेरों की संख्या। L आपका क्या है? परिनालिका में तार के फेरों की संख्या। तो आप लिखेंगे क्या? देखिए बता देते हैं, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अनुप्रमानुपाती है N स्क्वायर के। लिखना क्या है? मतलब आप देख पा रहे होंगे N जो है यहाँ पर अंश में है, और यदि अंश वाली राशि का मान बढ़ेगा तो L का मान बढ़ जाएगा, मतलब कुंडली के या परिनालिका के संप्रेरकत्व का मान जो है वो बढ़ जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि परिनालिका में तार के फेरों की संख्या, परिनालिका में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N का मान बढ़ाने पर परिनालिका के संप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। परिनालिका में तार के फेरों की संख्या कैपिटल N का मान बढ़ाने पर परिनालिका के संप्रेरकत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि रीजन भी दे देंगे फुल स्टॉपर के, क्योंकि L प्रोपोर्शनल N स्क्वायर। सेकेंड नंबर आइए, क्योंकि यदि ये क्वेश्चन आया तो हमने देखा है बिल्कुल कि साथ साथ प्रभावित करने वाले कारक भी जरूर आते हैं। अब दूसरा आप लोग देख पा रहे होंगे N स्क्वायर के बाद A के भी अनुप्रमानुपाती है, मतलब कुल मिला के आप लिख सकते हैं L जो है अनुप्रमानुपाती है A के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के। तो L जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के, तो A का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा? L का मान ऑलरेडी अपने आप बढ़ जाएगा। मतलब आप लोग बता सकते हैं कि परिनालिका के क्षेत्रफल कैपिटल A का मान बढ़ाने पर लंबी परिनालिका के संप्रेरकत्व L का मान बढ़ जाता है, क्योंकि L प्रोपोर्शनल A। एक बात और ध्यान रखेंगे, यदि हम A के मान को अभी बढ़ा रहे हैं, घटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है कि परिनालिका के क्षेत्रफल A का मान घटाने पर परिनालिका के संप्रेरकत्व L का मान घट जाता है। इस टाइप से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको क्योंकि ये प्रभावित करने वाले कारक लिख रहे हैं और आप जानते हैं कि आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, तो इस वजह से पॉजिटिव सोच की वजह से इसको बढ़ाना होगा। और थर्ड नंबर में आप लोग देख पा रहे होंगे, थर्ड नंबर में है L इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है 1/L। स्मॉल L ध्यान रखेंगे, क्योंकि L जो है इनवर्सनली प्रोपोर्शनल, आप देखिए L जो है वो आपका हर में है, डिवाइड में है, तो यदि L का मान आप बढ़ाते हैं तो क्या होगा? कैपिटल L का मान ऑलरेडी घट जाएगा। मतलब परिनालिका की लंबाई स्मॉल L का मान बढ़ाने पर परिनालिका के संप्रेरकत्व कैपिटल L का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। एक बार और रिकॉल कर देते हैं, परिनालिका की लंबाई स्मॉल L का मान बढ़ाने पर परिनालिका के संप्रेरकत्व कैपिटल L का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। फोर्थ नंबर और लास्ट नंबर है, आप लोग देखिए ये म्यू आर। म्यू आर क्या है? म्यू आर के भी आप लोग देख पा रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब म्यू आर है क्या? वैसे वास्तव में नर्म लोहे की एक क्षण है। तो यदि परिनालिका के भीतर, आप केवल इतना भी लिख सकते हैं कि यदि परिनालिका के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर नर्म लोहे की एक क्षण रख दी जाए तो परिनालिका के संप्रेरकत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर से एक बार देख लेते हैं, ये जो म्यू आर है वो नर्म लोहे की एक क्षण है। तो यदि परिनालिका के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर नर्म लोहे की एक क्षण रख दी जाए तो परिनालिका के संप्रेरकत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एक बात और ध्यान में रखना, इसको आप दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि यदि परिनालिका के भीतर वायु या निर्वात के स्थान पर अपेक्षित चुंबकनशीलता म्यू आर वाला कोई पदार्थ रखा हो तो परिनालिका के संप्रेरकत्व का मान बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि यदि परिनालिका के भीतर नर्म लोहे की एक क्षण रख दी जाए तो उसके संप्रेरकत्व का मान क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो आपको श्योर रहना है कि क्या होगा? बढ़ेगा।
तो L जो है अनुक्रमानुपाती म्यू आर यहाँ पर भी लिख देंगे। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक भी कवर। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जो आने वाला है वो क्या रहेगा, तो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व और दो लंबी परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व को भी हम लोग समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और यदि कुछ भी समझ में इसमें नहीं आता है तो आप लोग हमें कमेंट करके बताते रहें और बताएं हमें आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। तो चलिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। धन्यवाद।